यही नीतीश कुमार बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके आए। जो उनके अल्लू पल्लू हैं। अल्लू पल्लू क्या होता है? अल्लू पल्लू विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। उससे पहले तेजस्वी यादव ने फिर से एक ऐलान किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ताड़ी पर जो प्रतिबंध है उसको हटा दिया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के विधायक है नारायण प्रसाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को भी स्वागत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो ताड़ी पर से जो प्रतिबंध है वो हटा देंगे। देखिए, ऐसे तो जन स्वराज वाले भी बोले हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी हटा देंगे। ये ताड़ी का बोल रहे हैं। और ताड़ी का बोल रहे हैं तो ताड़ी में भी नशा होता है। अभी ना समझ है, जब ताड़ी 8 बजे के बाद पीने पिनाने वाला दौर चलता है तो उसमें भी शराब से कम नशा नहीं होता है। सुबह वाली ताड़ी मीठा होती है। इसको बनाने के लिए हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने कि पकाई है, मीठा बनाई है, उसको सरकार की तरफ से डोनेशन भी मिलेगा। उसका मैंने बनाने वाले लोगों को डोनेशन भी मिलेगा और उससे इनकम करिए, सरकार आपकी मदद करेगी। पर वो तो कह रहे हैं कि पासी समाज के लोग हैं, इससे बहुत दिक्कत हो रही है, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, चुनावी वर्ष है, आपको मालूम है कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाला है। तो इनको अपना सत्ता बनाए रखने के लिए जो इनकी समीकरण MY था उससे ऊपर उठकर ये सोचते हैं कि हम पासी समाज को भी अपने साथ जोड़े। एक लालच दे रहे हैं, पासी समाज को लालच दे रहे थे। लालच दे रहे हैं। तो पासी समाज इनके लालच में फंसने वाले नहीं है, इसलिए कि इनके पिताजी के शासन को लोगों ने बहुत नजदीकी से देखा है। मान लीजिए कि कुछ दे रहे हैं या फ्री कर रहे हैं तो इसके पीछे भी कुछ राज है, सारा लोग समझ रहा है। यही नीतीश कुमार बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके आए। जिस तरह कर रहे हैं इस समय कि माई बहनी का 2500 रुपया देंगे, छात्रों का फीस माफ कर देंगे, फॉर्म हम मुफ्त में देंगे, या पासी समाज को हम फ्री कर देंगे ताड़ी। तो इसमें कहीं कुछ रखा नहीं है। इनके पिताजी भी बहुत पहले कह के बैकवर्ड फॉरवर्ड करके लोगों को फॉरवर्ड को गाली दे के सत्ता में आए थे। सारा बैकवर्ड इनको दिया था। अभी आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात की। 2 दिन पहले विधानसभा में तेजस्वी ने इस मुद्दे को उठाया था कि लालू यादव को चारा चोर कहते हैं, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा को चारा चोर नहीं कहते क्योंकि वो अगड़ी जाति से आते हैं। लालू यादव पिछड़ी जाति के हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि उनको भी नोटिस हुआ, वो भी डॉग में खड़ा हुए चारा के घोटाला में उस समय भी। तो जिनके पास कोई सबूत नहीं था तो बरी हो गए, और जिनके पास सबूत प्रमाण मात्रा में मिला कोर्ट को तो उसने सजा किया, और सजा करने के बाद जेल में गए। अब तो आप लोगों को तो मालूम होगा। और उसके बाद भी राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं रहे लालू यादव। जब तक तेजस्वी नहीं हुआ तब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं रहे, और तेजस्वी को जो सो बना दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये तो परंपरा उनकी, मैंने आपका पारिवारिक पार्टी है, तो दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता है। पारिवारिक पार्टी है। एनडीए में पारिवारिक पार्टी नहीं है सर, भाजपा में नहीं है। हमको बताइए ना, नीतीश जी पारिवारिक पार्टी है क्या? जीताराम मांझी, उनके बेटे संतोष सुमन, उनकी समधन, उनकी बहू दीपा मांझी, उनकी अगुवाई नहीं में चलता है ना। वो तो हमारे साथ गठबंधन में है, और गठबंधन के साथ उनकी चलती नहीं है। जो चीज होता है एनडीए गठबंधन तय करता है वही लागू होता है। और वहां तो लालू यादव जो तय कर दें सभी को मानना है। आज तेजस्वी यादव जो तय कर दें सभी को मानना है। किसी का हिम्मत नहीं है कि इस चीज का विरोध कर सके। तेजस्वी जी तो ये भी कहे हैं कि हमारे पिताजी के राज में ही ताड़ी पे टैक्स फ्री हुआ था। देखिए, उनके राज में क्या क्या हुआ था किसी से छुपा नहीं है। सरेआम गरीब जो क्रिमिनल घूमते थे, बकरी उठाकर गरीबों का ले जाते थे, बहू बेटी का इज्जत ले लेते थे। शाम होते होते किसी महिला का हिम्मत नहीं था कि घर से निकल जाए। पुरुष का जो है सो पत्नियां इंतजार करती थी कि कब हमारा पति सकुशल वापस आवे, कब किसका अपहरण हो जाए, कोई गारंटी नहीं था। आप लोगों को मालूम होगा, उनके अपने साला साधु यादव उनके साथ थे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सुभाष यादव ने, कि ये सब घटनाएं हम लोग के सामने घटी। गाड़ी जो कार किडनैपिंग होता था तो वो आता था, माननीय मुख्यमंत्री को जानकारी होता था। यहाँ से सौदा होता था तो गाड़ी छूटता था। ऐसी सरकार को कोई क्या फिर चाहेगा कि बिहार को बर्बाद करने वाली सरकार आवे। लालू जी का दौर को आप याद दिला रहे हैं। अभी भी तो कौन सा मंगल राज है सर, अभी भी तो
हो रहे हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं। देखिए, उस समय की घटना और आज की घटना में क्राइम पर तो पूरा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। स्वाभाविक है कि कुछ लोग ऐसे हैं सनकी मिजाज के जो गलत उनका धंधे करते हैं, तो आज जेल में है। बहुत परसेंटेज लोग कमी हो गया है। आज कोई महिला आपको देखिए, बड़े बड़े शहरों में 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, या कोई भी शहर उठा लीजिए, घूमती है कि नहीं महिला? कहना चाहे लालू जी कंट्रोल नहीं कर पाए, एकदम नहीं, बढ़ावा दे दिए थे। गुंडा राज ही था। लालू यादव का आज जब चर्चा कीजिएगा, आरजेडी का चर्चा करिएगा, तो आम जनता ही कहेगी वो गुंडा राज था। कुछ लोग गरीबों के मसीहा कहते हैं, बोलते हैं गरीबों, शोषित, वंचितों की आवाज है लालू यादव। अरे देखिए, जो उनके अल्लू पल्लू हैं, अल्लू पल्लू क्या होता है? अल्लू पल्लू मतलब जो आगे पीछे घूमकर टिकट, राइट लेफ्ट, हाँ, टिकट के लिए बेचैन है, वो तो कहवे करेंगे भाई। ये तो बात सही है कि उनकी बड़ाई नहीं करेंगे तो उनको टिकट कहाँ से मिलेगा। चुनाव है सर, तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोचते हो? वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, बिहार को जो है युवा ही अच्छा से संभाल पाएगा। देखिए, नीतीश कुमार ने जितना विकास किया है वो आज तक कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आज मैंने बिहार का नक्शा बदल दिए। आप देख रहे हैं पटना में कितना फ्लाईओवर है, आज देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज है, देख रहे हैं हमारे बेतिया में मेडिकल कॉलेज हो गया, आपको दरभंगा में मेडिकल कॉलेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रक्सौल में एयरपोर्ट बनने जा रहा है। चारों तरफ विकास ही विकास है। आज जो रोड पर हम लोग लालू यादव के समय में 12 घंटा लगता था पटना से जाने में, पता नहीं चलता था रोड में गढ़ा है कि गढ़ा में रोड है। आज क्या है? आज एकदम हो गया पूरा रोड, पूरा एकदम आराम से आप 4 घंटा में किसी कोना से चले ये पटना। तो नीतीश कुमार का देन है। तो लालू जी क्या किए? इतने सालों तक मुख्यमंत्री थे तो देखिए, घोटाला, चारा घोटाला, और आपको हर तरह से लोगों को कुशासन दिए और अपने परिवार को बढ़ाए। कहाँ से आया 1000 करोड़? कहाँ से आया आपका दिल्ली में इतना बड़ा का फॉर्म? दुबई में कहाँ से आया? पटना में चलकर देखिए, मैंने 100 एकड़ जमीन कहाँ से है? ये सब वही ना घोटाला हुआ। रेलवे के मंत्री रहे तो जमीन ट्रांसफर करवाए और नौकरी दिए। उसी तरह बिहार में रहे तो सारा लोगों से टैक्स के रूप में लोगों ने नागपुर के माध्यम से मिला। हमारे यहाँ भागड़ यादव थे, तो जितने भी यादव समाज के थे सब उनके कांटेक्ट में थे। आज सब आज धरती से उठ गए, चले गए। तो क्या होगा इस बार सर? नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़िएगा? नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। एनडीए के 230 से 35 सीटें आएंगी। 10 या 15 सीट उनको, जहां आपको मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसी जगह उनका सीट बढ़ेगा। 15 मिले 20 बढ़े। जो 80-70 जो मिला हुआ है, इनकी दिमाग खराब हो गया है। अब वो समय खत्म हुआ। अब एनडीए की सरकार 5 दल मिलकर हर जगह एकजुट होकर, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ रहे हैं। निश्चित है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत ने 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। आप देखिएगा 2025 में नवंबर में सरकार गठन होगा तो वो आपका 2/3 से अधिक से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ नारायण प्रसाद जी थे। आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और 235 प्लस सीटें आएंगी। बाकी पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।